हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रभु एजुकेशन वंस अगेन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th के अकाउंटेंसी का जर्नल एंट्रीज़, जो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। बेसिक आपके जो गोल्डन रूल्स थे वो हमने करवा दिया है, ठीक है। आप वो वीडियो जाके ज़रूर से देख लो। तो आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि हमारा जो यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन था, एक एग्ज़ाम्पल था जो हमारे गोल्डन रूल्स थे उसके हिसाब से। तो उस एग्ज़ाम्पल को एक्चुअली हमको क्या करना था, क्लासीफाई करना था चीज़ों को, ठीक है। तो समझते हैं कि क्लासीफाई करना कैसे है। देखो, तो अब यहाँ पे क्या है, एक्चुअली हम एक काम करते हैं, इसके लिए सबसे पहले एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले एक चार्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा यहाँ पे पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट जो है, हम उसको जब देखें तो देखो, पर्सनल अकाउंट हमने 3 अकाउंट पढ़ा था, पर्सनल, नॉमिनल और रियल। तो ये हमारा हो गया नॉमिनल और ये हमारा हो गया रियल अकाउंट। 3 अकाउंट हमने पढ़ा था, पर्सनल, नॉमिनल और रियल। अब ये जो क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है अपने को, हमको ये देखना है कि ये कौन कौन सी चीज़ों में आता है। या जो जैसे मान के चलो, यहाँ पे सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है कैश। तो ये कैश जो है, ये किसके अंदर में ट्रीटमेंट इसका किया जाएगा वो देखना है। क्या ये रियल में आएगा, नॉमिनल में आएगा कि पर्सनल में आएगा, ये अपने को जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो है यहाँ पे कैश दिया हुआ है। कैश बेसिकली एक एसेट होता है। हमने ऑलरेडी जो हमारे गोल्डन रूल्स थे उसमें हमने पढ़ा हुआ था, जो रियल अकाउंट होता है, ठीक है, ये जो रियल अकाउंट है ये बेसिकली किससे डील करता है, सारे एसेट्स से डील करता है, ठीक। तो मतलब ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट वाला आ गया। ये क्या है हमारा, इसको इससे लिखते हैं, येलो वाले से ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना कैश, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है हमारा कैश हो गया। अगला है हमारा बैंक। बैंक हमारा एक एसेट तो है, ये हमको एकदम क्लियरली जो है वो पता है। लेकिन होता क्या है कि बैंक ना किसी एक इंडिविजुअल से रिलेटेड होता है। कैसे, बैंक क्या है, किसी एक अकाउंट, किसी कंपनी का एक बैंक अकाउंट है, ठीक है, उसमें वो पैसा आ रहा है, वो जा रहा है, ये एक पर्सनल रूल के अंदर आता है, ठीक है, पैसा आना और पैसा जाना, ठीक। तो ये जो जाएगा ये हमारा पर्सनल के अंदर हो जाएगा। तो ये जो हमारा सेकंड वाला था ये हो गया हमारा पर्सनल, अरे पर्सनल नहीं, इसमें बैंक अपने को लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैंक। फिर इसके बाद, ठीक है, सेकंड हो गया हमारा। अब थर्ड वाला है आउटस्टैंडिंग सैलरीज़। आउटस्टैंडिंग सैलरीज़ एक उधारी है जो कि किसी न किसी को पे करना होगा बाद में, ठीक है। कंपनी क्या करेगी, बाद में किसी एम्प्लॉय को पे करेगी। तो ये भी क्या है, किसी एक एम्प्लॉय से रिलेटेड है। तो ये हमारा पर्सनल हो गया, ठीक है। क्या था, सैलरीज़, वो भी कौन सी, आउटस्टैंडिंग वाली। फिर इसके बाद अब आगे देखते हैं। तो आगे है हमारा अगला वाला जो कि है सेल्स। सेल्स बेसिकली क्या होता है हमारा, सेल्स जो है वो एक इनकम है। हमने जो हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल था, क्या पढ़े थे, सैलरी पेड, इलेक्ट्रिसिटी, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेंस, हम ये पढ़े थे। तो इनकम्स एंड गेंस में मतलब सेल्स जब हम करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, ठीक है, वो हमारी इनकम होगी। तो जब ये इनकम है तो ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है हमारा सेल्स, ये किस में आ जाएगा, नॉमिनल के अंदर में आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है, सेल्स हो गया। अगला है अक्रूड इंटरेस्ट। ऐसा इंटरेस्ट जो अराइज हो गया है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, यानी ये हमको कोई पे करेगा, कोई इंडिविजुअल पर्सन या कोई कंपनी क्या करेगी, हमको ये पे करेगा। तो जब ये हमको पे करेगा तो यानी ये किसी पर्सन से रिलेटेड है, ठीक है। तो फिफ्थ वाला हमारा हो गया यहाँ पे पर्सनल। क्या था, अक्रूड, ऐसा इंटरेस्ट जो कि अराइज हो गया है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, ACCRUED। तो ये हो गया अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। फिर इसके बाद अगला है हमारा लीज होल्ड प्रॉपर्टी। देखो लीज होल्ड क्या होता है, मतलब समझना लीज होल्ड का। लीज होल्ड बेसिकली हम उसको कहते हैं जो कि जैसे मान के चलो गवर्नमेंट से कभी टेंडर पे ले लिया, 100 साल के लिए कोई ज़मीन ले ली जहाँ पे खेती करनी हो या कोई भी काम करवाना हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी। ये हमारा एक एसेट होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी है भाई, नाम से ही समझ में आ रहा है। सिक्स्थ वाला पॉइंट है ये, लीज होल्ड प्रॉपर्टी।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीज होल्ड प्रॉपर्टी। इसके बाद अब अगला वाला है हमारा ड्राइंग्स। देखो ड्राइंग्स हमने ऑलरेडी जब बेसिक टर्म्स पढ़े थे, अगर जाके वीडियोस देखोगे तो उसमें भी हमने डिस्कस किया है और अभी फिर से बता रहे। ड्राइंग्स क्या होता है, कभी जब कोई इंडिविजुअल पर्सन जो होता है वो कंपनी से अपने लिए पैसा लेता है पर्सनल यूज़ के लिए, कंपनी के पैसे से पर्सनल यूज़ के लिए कोई कंपनी का ओनर या पार्टनर जो है वो पैसा लेता है पर्सनल यूज़ के लिए, उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। तो यानी ये भी किसी पर्सन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7th वाला ड्राइंग्स। ठीक, इसके बाद फिर अगला है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव, तुम किसी जगह पे गए सामान लेने के लिए, तुमको डिस्काउंट रिसीव हुआ, ये तुम्हारे लिए क्या है, एक तरीके का बेनिफिट है यानी एक तरीके का प्रॉफिट है ये, यानी ये जो है ये कहाँ आ जाएगा, प्रॉफिट है। प्रॉफिट कहाँ पे हम ट्रीट कर रहे हैं इसको, हम इसको ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये हमारा जो 8th वाला है ये यहाँ पे हुआ डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब अगला है 9th वाला बैड डेट रिटर्न ऑफ। अरे बाप रे, पहले समझो कि बैड डेट क्या होता है। जैसे मान के चलो हमारा यहाँ पे भीम है, ठीक है, अब भीम और कालिया ये हमारे 2 लोग हैं। तो भीम ने क्या किया कि कालिया को जैसे 1 लाख रुपए दिया या 1 लाख लड्डू दिया। ठीक है, भीम ने क्या किया, 1 लाख लड्डू दिया जो है किसको, कालिया को, अपने पास से। तो अब कालिया की जिम्मेदारी है कि भीम को वो 1 लाख लड्डू दे या तो उसके बदले में पैसा दे। ठीक है, तो कालिया क्या कर रहा है, कालिया ने भीम से 6 महीने का समय मांगा। कालिया ने भीम को बोला भाई हमको 6 मंथ का क्या दे, टाइम दे। अच्छा ठीक है, 6 मंथ का टाइम हमने दे दिया। जब हमने 6 मंथ का टाइम दिया यहाँ पे, तो अब होगा ये कि भीम ने उसको 6 महीने के बाद फ़ोन किया, बोला भाई पैसे दे या फिर लड्डू दे। भीम जो कालिया जो है वो बात को टालने लगा। फिर वो 8 महीने हो गए, फिर 10 महीने हो गए, फिर नहीं दिया, साल भर हो गया। अब नहीं दिया तो भीम अपना अकाउंट्स मेंटेन कर रहा था, तो उसने बोला यार अब ये तो पैसा जो है मिलने वाला नहीं है, तो वो बैड डेट हो गया। मतलब डेटर था, कालिया कौन था, कालिया जो था वो डेटर था, किसका, भीम का। ठीक है, तो डेटर जो था वो बैड हो गया, यानी डेटर से हमको पैसा मिलना था और जब वो बैड हो गया मतलब वो पैसा नहीं दिया तो वो बैड हो गया। अब जब वो बैड डेट हो गया, अब उसको राइट ऑफ करना है, यानी अब उसको लॉस में ट्रीट करके हटा देंगे, पूरे तरीके से ख़त्म कर देंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये भी हमारा एक नॉमिनल का ही रूल है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9th वाला पॉइंट, जिसको हम कहेंगे बैड डेट रिटर्न ऑफ। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर इसके बाद अगला वाला है हमारा, देखें परचेजेस है अगला 10th वाला, परचेज़। परचेज़ बेसिकली हमारा क्या है, एक तरीके का एसेट होता है। हम कुछ भी सामान खरीदें या कोई भी एसेट खरीदें तो वो हमारा बेसिकली परचेज़ है। परचेज़ एक्चुअली हम स्टॉक्स को डील करते हैं, जब गुड्स परचेज़ करते हैं तो उसको हम परचेज़ में लिखते हैं। ठीक है, तो परचेज़ हमारा एसेट है। ठीक, फिर इसके बाद अगला है बैड डेट रिकवर्ड। अरे अब बैड डेट हो गया था, ठीक है, मतलब उस बंदा कालिया ने बोला, कालिया भी एकदम खुददार आदमी है, बोल रहा है मानूंगा नहीं, मैं तेरे को वापस करके रहूँगा तेरा पैसा वापस कर दिया। बैड डेट रिकवर हो गया, मतलब जो पैसा जो बैड डेट हुआ था वो क्या हुआ, रिकवर हो गया। तो अब यहाँ फिर से वही हमारे नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा, बैड डेट रिकवर। ठीक, तो ये हो गया हमारा बैड डेट रिकवर। फिर इसके बाद अगला है प्लांट एंड मशीनरी। ये तो हमारा एकदम क्लियर है, एसेट्स है, रियल अकाउंट में आ जाएगा हमारा प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर अगला वाला है हमारा 13th वाला, कैपिटल। कैपिटल देखो क्या होता है, कोई एक इंसान किसी कंपनी में जब पैसा इन्वेस्ट करता है या कोई बिल्डिंग इन्वेस्ट करता है, मतलब बिल्डिंग ही दे दिया कंपनी के नाम से या फिर कोई ज़मीन दे दिया कंपनी के नाम से, तो वो कैपिटल होता है। कैपिटल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, कैपिटल क्या है, जो कंपनी है उसके लिए लाइबिलिटी होती है, यानी कंपनी की जिम्मेदारी है कि उस कैपिटल पे उस ओनर को क्या करेगा, पैसा कमा के देगा। तो यानी ये एक तरीके का पर्सनल हो, क्योंकि पर्सन से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल हुआ। तो वो 12th पॉइंट था, ये अब हमारा 13th पॉइंट।
कैपिटल हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। अगला है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमने पे किया है, देखो लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट क्या है, पेड है इंटरेस्ट, ठीक है। अब अगर इंटरेस्ट हमारा पेड है तो ये हमारा एक तरीके का क्या है, खर्चा है, ठीक है। खर्चा किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का ही रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी इंटरेस्ट पेड क्या है, हमारा खर्चा है। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट पेड में। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब इसके बाद अगला वाला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, हमारा 14 तक हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद अब 15th पॉइंट देखो, प्रीपेड रेंट, ठीक है। अच्छा एक मिनट, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारा। तो ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये बेसिकली क्या है, हमारा बैंक से पैसा लिया, मतलब ये वो पैसा है जो कि बैंक ने हमको क्रेडिट पे दिया है। कई बार ये शॉर्ट टर्म लोन होता है, या कई बार जैसे तुम क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट जानते होगे, तुम शॉपिंग करने के लिए गए, तुम्हारे पास में 10,000 रुपये था प्लस तुम्हारे पास में क्रेडिट कार्ड था, तुमने 50,000 की शॉपिंग कर ली तो क्रेडिट कार्ड पे से 40,000 रुपये ले लिया। 14 से लेके 30 दिन तक के लिए टाइम पीरियड होता है क्रेडिट कार्ड का। अगर तुम उतने भर में पैसा वापस कर दिए तो तुमको जो है वो एक भी ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन उसका जो हर बैंक का अलग अलग एक टाइम ड्यूरेशन होता है, 14 दिन या 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, नॉर्मली ऐसे ही होता है। अगर 2 महीने का भी होता है, अगर तुमने उसके बाद किया तो फिर बहुत ताबड़तोड़ जो है इंटरेस्ट जोड़ देंगे वो लोग। तो फिलहाल ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। कई बार ज़रूरत के समय पे हम ऐसे पैसे लेते हैं, शॉर्ट टर्म लोन जिसको कहते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक लाइबिलिटी है जो कि किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड है, उसको बाद में पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट, पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा क्योंकि किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड है। अगला है प्रीपेड रेंट, ऐसा रेंट जो पहले से पे किया जा चुका है। देखो तुमने रेंट पे कर दिया लेकिन अभी तुम उस जगह का इस्तेमाल नहीं किए हो, यानी ये तुम्हारे लिए एक एसेट है, ठीक है। तो एसेट है तो कहाँ आ जाएगा, ये रियल अकाउंट में आ जाएगा। तो प्री पेड रेंट, क्लियर हुआ इतना। फिर इसके बाद अब अगला है हमारा कैरिएज इनवर्ड। कैरिएज इनवर्ड का कैरिएज क्या होता है, अभी आगे जो एकदम इस पूरी अकाउंट्स का जो लास्ट पार्ट पढ़ोगे, ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंट, उसमें कैरिएज वर्ड का यूज़ बहुत बार हुआ है। कैरिएज एक्चुअली कैरी करने के लिए, जिस चीज़ का इनवर्ड यानी सामान लाने के लिए, ठीक है, सामान लाने के लिए जिस ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया गया था उसके लिए जो पेमेंट हुआ वो हमारा कैरिएज इनवर्ड होता है, ठीक है। कैरी करने के लिए मतलब जैसे ट्रक से सामान आया होगा, बस से आया होगा, किसी भी चीज़ से आया होगा, तो उसको हम कैरिएज इनवर्ड कहते हैं। ये एक तरीके का खर्चा है जो कि कंपनी पे करती है, ठीक। तो ये हो गया हमारा कैरिएज इनवर्ड, ठीक, इतना क्लियर हुआ। फिर इसके बाद अगला है हमारा लास्ट वाला गुडविल। गुडविल जो है ये हमारी एक तरीके का एसेट होता है, ठीक है। ये क्या है, हमारा एसेट है। तो गुडविल क्या होता है, गुडविल एक्चुअली एक पूरा चैप्टर है 12th में, ठीक है, वहाँ पे पढ़ोगे गुडविल के बारे में। अभी ये समझो कि एक बहुत जो ब्रांड वैल्यू जो होती है ना कंपनी की, जिसके थ्रू कस्टमर्स उस कंपनी की तरफ खींचे चले जाते हैं, वो होता है हमारा क्या, गुडविल। जैसे कोई अगर एप्पल का मोबाइल यूज़र है, अगर वो एप्पल यूज़ कर रहा है तो वो बाद में किसी दूसरी कंपनी पे शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है, ये उसका क्या है, खासियत है। तो इसी को हम गुडविल कहते हैं। मतलब एप्पल का कस्टमर हमेशा एप्पल का ही रहेगा, अगर वो चेंज भी करेगा फ़ोन तो वो एप्पल आईफोन 15 से 16 पे जाएगा, 16 से 17 पे जाएगा, ऐसा वाला रहेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये हमारा गुडविल था। तो देख रहे थे हम कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ों का ट्रीटमेंट होता है, नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ों का ट्रीटमेंट होता है, और रियल अकाउंट में क्या क्या चीज़ों का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। ये बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल था ये समझने के लिए कि इन चीज़ों का ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पे इस तरीके से होता है, ठीक। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाला है। ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारा, क्योंकि यहाँ से हमको जर्नल एंट्री की क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। किस चीज़ की क्लियरिटी मिलेगी, जर्नल एंट्री की जो है वो क्या मिलेगी, हमको पूरे तरीके से क्लियरिटी मिलेगी। तो सबसे पहले हम अलग अलग केसेस पढ़ने वाले हैं, ठीक। और वो अलग अलग केसेस क्या है उसको हम
क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और वो एक्चुअली बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसमें करीब करीब 23 से 24 कॉन्सेप्ट है जर्नल एंट्रीज़ के। अगर वो समझ लोगे तो ये समझो कि तुम्हारी जो जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट है वो एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जर्नल एंट्री में कुछ बचेगा नहीं जो करने के लिए, ठीक है। वो वीडियो जो है अगले वाले वीडियो में हम बनाएंगे, तो आप उसको ध्यान से ज़रूर देखो, क्योंकि अगर वो देख लोगे ना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हारा 90% जो जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट है वो एकदम ईजिली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियोज़ को मेरे को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। कोशिश ये करनी है कि 20 मिनट के अंदर में एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट तुमको देके चला जाए, भले ही वीडियो के 4-5 पार्ट्स हो जाए। और जर्नल एंट्री तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई सारे चैनल्स पे तो 14-14, 15-15 लेक्चर्स हैं भैया इसके, ठीक है। खैर अपने को उतना नहीं करना है। ऐसा कोशिश रहता है मेरा कि 1 से 1.5 घंटे की क्लास अगर तुम कर लो, 4-5 वीडियोज़ देख लो, उतने देर में तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। अगर 2 घंटा बैठो वीडियोज़ देखना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर, ठीक है। तो मिलते हैं तुमसे हम अगली वीडियो में। हम उसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से उस वीडियो को ज़रूर देखना, मतलब वो मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो जर्नल एंट्री के लिए और कोई नहीं होगा, ठीक। चलो अच्छा, मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।